आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टमाटर रे टमाटर तेरा रंग कैसा। भारत 11% पूरी दुनिया का टमाटर उगाता है। टमाटर आलू की सब्जी है ना, और बहुत हर जगह हर चीज़ में लगभग टमाटर जो है वो पड़ता ही है। और टमाटर आलू की सब्जी तो हमारी फेवरेट है। शिमला मिर्च में टमाटर पड़ जाएगा, खाते हो कि नहीं शिमला मिर्च में टमाटर। ऐसे ही टमाटर सलाद में टमाटर खा लो। लेकिन अभी टमाटर बहुत ऊपर चले गए हैं, ठीक है। प्याज, आलू, टमाटर ये सब बहुत ही बेसिक है हमारे यहाँ, और टमाटर सालों साल आता है। तो टमाटर के प्राइजेस कभी ऊपर जाते नहीं है। लेकिन इस बार 400 किलो के पार हो गए भाई, ठीक है। 400 रुपए तक के टमाटर जो है, मतलब 400% जो है वो हाइक आया है। भयानक, 100 रुपए किलो, कुछ जगह पे तो 100 रुपए से ऊपर है। तो जो दाल वाल में टमाटर डालते हो ना, थोड़ा सा कम कर दो। डार्क 40 कूपन कोड यूज करो। सेल कल रात 12 बजे तक हमने एक्सटेंड कर दिया। बहुत मैसेजेस आए आपका, कॉल्स आई। तो ये डार्क साइकोलॉजी का हमारा शानदार कोर्स है। ऐसा कोर्सेज है ही नहीं मार्केट में। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको पढ़ाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप मैनिपुलेट होते हैं, मैनिपुलेशन किया जाता है आपके ऊपर, हर कोई करता है, कैसे आप बच सकते हैं। तो मात्र 600 रुपए का कोर्स हमने ये निकाला है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो क्यों 80 रुपए से 100 रुपए किलो जो है वो टमाटर बिक रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मीम्स देख लीजिए, ठीक है। ओनली लिखा है, क्या बात है, ओनली कैश। अच्छा, ओनली कैश लिखा है। तो एक टमाटर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये हमारे जो कंटेंट राइटर है काफी ज्यादा क्रिएटिव है ना। उसमें उसके बाद कैच मी इफ यू कैन, ये देखो यूसेन बोल्ट है ना। फिर उसके बाद एक भाई, हम भी गरीब हुआ करते थे। फिर ये तो भाई गैंग्स ऑफ वसेपुर तो एपिक मूवी है। मतलब मुझे हॉल में अभी तक सबसे शानदार मूवी गैंग्स ऑफ वसेपुर लगी है ना। आपको भी लगी ही होगी, हमको अपने में मत मिलाई, हम अलग है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्यों टमाटर जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगे हो गए हैं। एक एक चीज बताऊंगा। एनसीईआरटी का कोर्स मैं ऑलरेडी चला रहा हूं। ये सब अभी मैंने राबी और खरीफ क्रॉप पे अभी मैंने लेक्चर दिया था 2 दिन पहले, क्लास 10 की एनसीईआरटी। तो द रियल रीजन फॉर करेंट हाई कैन बी ट्रेस बैक टू देयर सडन फॉल इन अप्रैल मई। समझो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सी बात है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सिंपल सी बात है, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइजेस ऊपर जाएंगे, पहली कंडीशन। सप्लाई कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ठीक है। या सप्लाई अगर ज्यादा ही है, ठीक है, और डिमांड कम है या डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस नीचे जाएंगे। सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर कोई चीज सप्लाई हो रही है, अच्छे खासी आपके पास क्वांटिटी में है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बशर्ते उसकी डिमांड भी हो, राइट। और अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो प्राइजेस उतने ही रहेंगे। अब यहां पे प्राइजेस ऊपर इसीलिए जाते हैं मैक्सिमम कि सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है। अब टमाटर की तो हर घर घर में डिमांड है। तो ये अप्रैल मई में सडन फॉल जो हुआ है एकदम से, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने बोला हम टमाटर ना उगाई बे, हमको छोड़ दो भैया। क्यों ऐसा हुआ है? गर्मी, हाय हाय गर्मी। मार्च और अप्रैल में भयानक गर्मी पड़ी है, पेस्ट अटैक्स हुए हैं, वायरस, क्यूकम्बर वायरस हो गया, और एक और वायरस बहुत बढ़िया वायरस होता है, वो लीफ, क्या नाम था वो वायरस लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से टमाटर की फसलें बर्बाद हुई। टमाटर बेसिकली भारत में 11% के करीब पूरी दुनिया का टमाटर भारत उगाता है। सबसे ज्यादा आंध्रा उगाता है। आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटो। महाराष्ट्र भी है। तो अब बात यह है कि भारत में जो टमाटर आता है ना, वो सालों साल आता है। सबसे अच्छी बात, इसीलिए उसकी कमी नहीं रहती और इसीलिए उसके प्राइसेस जो हैं वो कम रहते हैं। तो 2 टोमेटो है। एक है आपका कहां पे, राबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राबी क्रॉप। हमारे यहां 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, राबी, खारिफ, जैद, है ना। एक साल में 3 क्रॉप उगाते हैं हम, इसीलिए हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। राबी क्या है? सर्दियों में उगाओ, गर्मियों में निकाल लो। अक्टूबर में इसको जो है वो उगाया जाता है, और यही अप्रैल आते आते, मार्च अप्रैल आते आते हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो सोन इन अराउंड अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन अराउंड अप्रैल, 6 महीने का पूरा। और बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि अक्सर लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि राबी है, जायद है कि खारिफ है। बेटा, एक क्रॉप राबी भी हो सकता है, खरीफ भी हो सकता है, टेंशन की बात नहीं है। इट जस्ट दैट कि क्लाइमेट कैसा है। हो सकता है अगर कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, राइस जो है, मान लीजिए जैसे चावल है, वो उसमें बारिश बहुत ज्यादा चाहिए,
चावल वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, चावल हो गया, शुगर केन हो गया, बहुत बारिश होती है, बहुत पानी चाहिए आपको। तो जहां पे भी बारिश हो रही हो, अब भले वो सर्दियों में हो रही हो, गर्मियों में हो रही हो, फर्क नहीं पड़ता। अब हालांकि देखिए, लेकिन एक राबी की पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि जाड़े में उगाएंगे और गर्मियों में इसको निकाल लेंगे। तो अब मान लीजिए कि अब जैसे कहीं पे अच्छी बारिश हो रही है, ठीक है, और सीजन अक्टूबर का है, तो राबी के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे राबी खरीफ में कंफ्यूज मत होइएगा। एक क्रॉप हो सकता है राबी भी हो और वही क्रॉप खरीफ भी हो सकता है, जैसे टमाटर के ही साथ है, दोनों है। ये एग्जाम में पूछा जाता ना कई बार, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो यहां पे जो जुनार है महाराष्ट्र में, ये राबी क्रॉप है, यानी कि वही कि अक्टूबर में उठाएंगे और उसके बाद फिर निकाल लेंगे हम अप्रैल में। यहां पे इसको उगाया जाता है। तो राबी अगर बात करें कि जो सर्दियों में जो बोया जाता है वो महाराष्ट्र में बोते हैं हम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बोते हैं मार्च, ठीक है, मतलब और ये मार्केट में देखिए आप मार्च में हटाएंगे उसको, तो ये अगस्त तक जो है, मार्च और अगस्त के बीच में ये मार्केट में आता है। समझ गए ना भाई? ऐसा थोड़ी ना है कि भाई तुरंत हार्वेस्ट किया और भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ, नहीं, टाइम लगता है ना, वक्त लगता है। तो एक महीने के बाद जो है ये मार्केट में आ जाता है। तब तक क्या होता है? तब तक भैया खरीफ क्रॉप है। अब खरीफ क्रॉप जो है अगेन 3 से 4 महीने का इसका भी सीजन होता है। इसको हम गर्मी में मतलब मॉनसून में उगाते हैं और सर्दी आने से पहले इसको निकाल लेते हैं। समझ रहे हो? तो अब ये खरीफ जो है, खरीफ टोमेटो जो है वो यूपी में, अभी यूपी में खूब बारिश हो रही, तो इस समय अभी खरीफ, अभी अब टमाटर की खेती होगी इसमें बढ़िया से। नासिक में, महाराष्ट्र और बाकी जगह पे ये जो है वो किया जाता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए लगातार सप्लाई जो है वो बनी रहती है। अच्छा, इन दोनों के बीच का सीजन होता है जैद, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में बच गया वो जैद, जैसे आपका वाटरमेलन, तरबूज, अभी तरबूज खूब आए खाए, खरबूजा, ये सब जैद क्रॉप में आते हैं। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। अब आप देख लीजिए कितना हेक्टेयर जो है वो राबी के पास है और कितना खरीफ के पास है। तो 5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है, ठीक है, वो राबी के अंदर आता है और 8 से 9 लाख हेक्टेयर जो है वो खरीफ के अंदर आता है, यानी कि खरीफ ज्यादा है। अभी मार्केट में राबी क्रॉप है, आप समझ रहे हो? तो अब क्या हुआ है गलती, आप समझ गए? वैसे आप घर में भी टमाटर उगा सकते हो। क्या हुआ है गलत? पहली चीज, ये अक्टूबर में उगाया गया, तो दिसंबर में आप देखो, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च में क्या हुआ कि 3 से 4 इंच के सैपलिंग से जो है वो लगाए गए। समझ रहे हो? अब जो पहला बैच है अप्रैल में आएगा, दिसंबर में उगाया, अप्रैल में फर्स्ट बैच आ गया, पहला जो टमाटर का बैच है वो आ गया। 3 महीने के अंदर अंदर क्रॉप रेडी हो जाते हैं। फार्मर्स जो हैं वो अपने रोटेट, ये जो होल्डिंग्स उसको रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो राबी क्रॉप है वो बेटर रिटर्न्स देता है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक चलता है, ज्यादा टाइम पीरियड होता है। और राबी में भले ही वो हेक्टेयर लैंड कम है, लेकिन खेती बहुत जबरदस्त होती है और सूटेबल क्लाइमेट होता है, तो इसलिए सप्लाई बहुत जबरदस्त रहती है टमाटर की। तो राबी क्रॉप्स अच्छे रिटर्न देता है और बढ़िया रिटर्न, क्वालिटी भी जबरदस्त होती है। अब देखो प्रॉब्लम ये हो गई कि भैया मार्च में, फरवरी आते आते, फरवरी मार्च में हटा लो, लेकिन दिक्कत क्या हुई? भयानक गर्मी, पहली दिक्कत। फिर पेस्ट अटैक्स, कीड़े लग गए फसलों में, वायरस लग गया, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो नीचे गई और प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। अगला देखो, मार्च अप्रैल वही। अब जैसे नारायणगांव जो होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट होती है ना, कि वहां से होलसेल मार्केट से जो आपको सब्जी मंडी में जो दुकानदार दिखते हैं वो होलसेल मार्केट से उठा के बेचते हैं। ध्यान से देखना, एवरेज प्राइस कितना था पुणे में? एवरेज प्राइस खाली 5 से 10 रुपए, 1 किलो टमाटर 5 रुपए का। अप्रैल आते आते ये 2.5 रुपए तक चला गया, मतलब ये 5 से 15 रुपए अप्रैल आते आते। तो अब हुआ क्या कि जितने भी किसान थे उन्होंने ये 2.5 रुपए से 5 रुपए के बेचे। क्यों? क्योंकि टमाटर का प्राइस इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, और टमाटर की क्वालिटी भी गिरी, जिसकी वजह से पैनिक हो गया कि बेच के भागो, हटाओ। तो बहुत सारे किसानों ने ना पेस्ट, गर्मी और ये प्राइस की वजह से छोड़ दिया कि भाई हम टमाटर नहीं उगाएंगे, हमको बहुत बड़ा लॉस है। बहुत लोग जो है, फार्मर्स हु हैड स्टैंडिंग क्रॉप्स अबैंडन्ड देम, जिनके टमाटर लगा था कि भाई अगर टमाटर उगाएंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे, हटाओ इसको, ये चीज है। अब उसके बाद जो सेकेंड सीजन में सेकेंड क्रॉप जो बोने को सोच रहे थे वो भी पीछे हट गए कि भाई ये टमाटर की हालत तो बहुत बुरी है, क्या करें। टमाटर आया, बहुत कम में बिका,
प्लस जो ऑलरेडी टमाटर है वो गर्मी की वजह से बर्बाद हो रहा है, तो ये तो डेंजरस है। तो अब बात इतनी सी है कि यही दिक्कत की वजह से टमाटर की सप्लाई कम हो गई, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब मार्च अप्रैल और जो मई का बिगिनिंग था, प्राइसेस और कोलैप्स हुए, क्योंकि जो क्वालिटी थी वो और कम, तो पैनिक सेलिंग हो गई कि बस बेच के भागो, जितना भी लॉट है बेच दो। साउथ इंडिया में एक्सेसिव हीट के कारण लीफ कर्ल वायरस, हाँ यही था जिसने क्रॉप को बर्बाद किया, क्यूकंबर वायरस ने क्रॉप को बर्बाद किया, सप्लाई और कम हो गई। ये आपका लीफ कर्ल वायरस है और ये आपका क्यूकंबर वायरस है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, सिंपल। अगला सवाल यह है कि अब प्राइसेस कब नीचे आएंगे। अगस्त मान के चलिए, अभी 2-3 महीने जब तक अगला बैच नहीं आता टमाटरों का, तब तक प्राइस नीचे नहीं आने वाले। यानी कि अगले 2 महीने तक तो आपको यही 80 या 100 रुपए किलो टमाटर मिलेंगे, अगर आपको टमाटर खाना है। समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। तो अगला, अब राबी तो गया, ये राबी वाला था, अब अगला खारिफ टोमेटो है, जो ऑलरेडी हमने ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दी है, ठीक है। तो जैसे ही मॉनसून को रिएक्टिवेट होता है, इसको मॉनसून में उगाया जाता है और राबी से पहले इसको, अक्टूबर से पहले इसको निकाल लिया जाता है। तो जब तक अगस्त के बाद आप भूल जाइए कि अभी तक कुछ आने वाला है, तो अगस्त तक ये रहेगा। और बाकी टमाटर आप देख ही सकते हैं, सी के बी ये सब बहुत मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं टमाटर में, है ना। और स्किन, ये हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, सेल्यूलाइट डैमेज, अनइवन स्किन टोन, फिर उसके बाद स्किन सन डैमेज से रिपेयर करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, इससे ये बचाता है। अभी जीरा राइस भी ऐसे ही बढ़े थे, जीरा पे भी मैंने लेक्चर बनाया था। तो क्या बात है भाई, जो बेसिक कमोडिटीज है उसके प्राइस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गरीब सबसे ज्यादा मरता है इसमें। प्रॉब्लम, दिक्कत है, आम इंसान परेशान है, क्योंकि टमाटर हर घर में यूज होता है कि नहीं। लेकिन भाई अब अगर आपको टमाटर खाना है तो चलो कोई बात नहीं, पाव भर ले आओ। मैं तो यही करता हूं कि अगर मान लो बहुत महंगा, भाई पाव भर दे दो, यही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। ये लेक्चर था, बाकी सब्जी वब्जी खाते रहो, कोई बात नहीं। आलू तो है ही यार, आलू एकदम मस्त है, कहता भैया अपुन जो है, अपुन प्राइस कभी नहीं बढ़ाएगा, है ना। ये नखरे इन्हीं के, प्याज और टमाटर के ही रहते हैं। तो डार्क 40 कूपन कोड यूज करो। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आपको मात्र 600 रुपए में मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।